महाभारत महाकाव्य में इस प्रकार वर्णन है। कुछ समय के पश्चात शांतनु एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से विवाह करते हैं, जिससे उन्हें दो पुत्रों की प्राप्ति होती है, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के मरने के पश्चात भीष्म चित्रांगद को राजा बनाते हैं और राजा बनने के पश्चात उन्होंने एक गांधार से युद्ध किया, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तब भीष्म विचित्रवीर्य को राजा बनाते हैं और उनका विवाह अंबिका और अम्बालिका से कर देते हैं। 7 वर्षों तक कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और विचित्रवीर्य की मृत्यु हो जाती है। इससे दुखी होकर माता सत्यवती भीष्म से कहती हैं, अब तुम राज्य संभालो। भीष्म कहते हैं, माते, मैंने अपने पिता को वचन दिया था कि मैं राजा नहीं बनूंगा और न ही विवाह करूंगा। तब माता सत्यवती कहती हैं, मुनि पराशर से मिलो, जिसे कृष्ण द्वैपन कहते हैं। खुशी होकर भीष्म कृष्ण द्वैपन को बुलवाते हैं, जिससे अंबिका को एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जो जन्म से अंधा था, जिसे धृतराष्ट्र कहा जाता है, और अम्बालिका को एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जो जन्म से मलिन था, जिसे पांडु कहा जाता है। इससे दुखी होकर माता सत्यवती अपनी दासी को कृष्ण द्वैपन से मिलवाते हैं, जिससे एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम विदुर रखा गया। बाद में धृतराष्ट्र का विवाह एक राजकुमारी गंधारी से होता है और 100 पुत्रों की प्राप्ति होती है। इधर पांडु का विवाह एक राजकुमारी कुंती से होता है, जिससे 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। दूसरी पत्नी से 2 पुत्र नकुल और सहदेव, जिसका नाम माद्री है। माद्री अपने दोनों पुत्रों को कुंती के हवाले कर सती हो जाती हैं और कुंती को विवाह से पूर्व सूर्य उपासना से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम कर्ण रखा गया। उसे कुंती नदी में बहा देती हैं। इधर पांडु अनेक राजाओं से युद्ध करते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी धन की प्राप्ति होती है। उस धन को सत्यवती, भीष्म, अंबिका और अम्बालिका को देकर वन में चले जाते हैं। इस तरह से इस महाकाव्य में इस प्रकार वर्णन मिलता है, जिसे कौरव और पांडव के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।